Hello, dear students. You are welcome in online classes in Jai Kani Adarsh Senior Secondary School, बालेसर। आज हम जो इंग्लिश के अंदर इन्विटेशन टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। 12th क्लास के अंदर एक प्रश्न आता है जिसमें इन्विटेशन रिप्लाई के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इन्विटेशन रिप्लाई का अर्थात जो आमंत्रण है उसका हमें वापस रिप्लाई देनी है, जवाब देनी है। हमें इन्विटेशन लिखना नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि इन्विटेशन का मतलब आमंत्रण है, यानी इन्विटेशन के लिए हम किसी प्रकार का कार्ड है, पेपर है, अपने गेस्ट के बुलाने के लिए भेजते हैं। तो उसकी हमें रिप्लाई, अपना जो क्वेश्चन बनता है उसके आंसर के रूप में केवल हमें उसकी रिप्लाई लिखनी है, न कि इन्विटेशन लिखना है। तो अब जो अपना इन्विटेशन की रिप्लाई है उसका जवाब है तो दो तरह से लिखा जाता है। एक है फॉर्मल यानी औपचारिक, जबकि दूसरा है इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। यानी हम रिप्लाई लिखते हैं इन्विटेशन की, वो भी दो प्रकार से लिखते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये दोनों प्रकार की रिप्लाई है, इसके अंदर भी स्वाभाविक चीज है कि हमें किसी ने जो निमंत्रण दिया है, हमें किसी ने कार्ड दिया है, इनवाइट किया है, हमें बुलाया है किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी ओकेजन पे बुलाया है, तो उसके लिए हम या तो जाएंगे और या नहीं जाएंगे। तो उसके लिए अब इन्विटेशन में क्वेश्चन भी यही डिमांड करता है कि आपकी रिप्लाई है, तो रिप्लाई आप हाँ भी कर सकते हो और नो ना भी कर सकते हो। तो इस रिप्लाई के अंतर्गत ही जो वापस लिखी जाती है वो एक तो होता है एक्सेप्टिंग यानी स्वीकृति, और दूसरा होता है डिक्लाइनिंग जिसको रिफ्यूजल भी कहते हैं, यानी अस्वीकृति। अर्थात यदि इनविटेशन हम स्वीकार करते हैं तो हम वापस अपने जो हमें जो जिस गेस्ट ने हमें इनविटेशन भेजा है, कार्ड भेजा है, उसको हम रिप्लाई देंगे। तो स्वीकृति एक्सेप्टिंग का देंगे तो हम उसको कहेंगे भाई हाँ, आपने हमें इनवाइट किया है, इसके लिए आपका आपको धन्यवाद देते हैं, थैंक्स कहते हैं आपको। और उसके पश्चात हम जो भी फंक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आएंगे। और यदि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट कोई कार्य है तो उसके लिए हम कहेंगे कि भाई आपने हमें इनवाइट किया, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अमुक जो हमारे मोस्ट नेसेसरी जो वर्क है हमारा, उसका रीजन मानते हुए हम इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और इसके लिए हमें बहुत हमें खेद है, हम इसके लिए सॉरी कहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम दो प्रकार की जो रिप्लाई देंगे, तो जो क्वेश्चन हमारा मांग करता है वो भी यही करता है, जो हमारा इनविटेशन है उसकी हमें रिप्लाई देना है। और रिप्लाई के अंदर फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों रूप में हम, यदि क्वेश्चन कोई मांग करता है कि भाई आप फॉर्मल रिप्लाई दो तो हम फॉर्मल रिप्लाई देंगे, और क्वेश्चन मांग करता है कि हमें इनफॉर्मल रिप्लाई देनी है तो हमें इनफॉर्मल रिप्लाई ही देंगे। लेकिन रिप्लाई के अंदर चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, उसके अंदर क्वेश्चन भी ये मांग करता है कि भाई आप एक्सेप्टिंग रिप्लाई दो या डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजल रिप्लाई दो। तो उसके अकॉर्डिंग ही, और क्वेश्चन में यदि स्पष्ट रीजन आता है कि भाई आप उस कार्यक्रम के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और उसका जो स्पष्ट रीजन है यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो रीजन लिखेंगे, नहीं तो हम अपने मन से भी कोई रीजन लिख देंगे कि इस जो कारण के लिए हम उसमें स्वीकृति, उसमें हम भाग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनवाइटेशन है यानी जो क्वेश्चन में हमें इनवाइट नहीं करना है बल्कि क्वेश्चन इनवाइटेशन उसमें दिया हुआ होगा। इनवाइटेशन की हमें
केवल और केवल रिप्लाई देनी है, और रिप्लाई में भी हमें फॉर्मल या इनफॉर्मल रूप में किसी में रूप में दे सकते हैं, और उसमें एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग जो भी क्वेश्चन डिमांड करता है वो, और यदि डिमांड नहीं करता है तो हम एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग कोई भी रिप्लाई उसकी दे सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि यदि हम फॉर्मल रिप्लाई दे रहे हैं, तो फॉर्मल रिप्लाई देते हैं तो इसका बेस क्या है भाई, हम फॉर्मल रिप्लाई किस प्रकार से देंगे, उसको कैसे वापस जवाब देंगे। तो फॉर्मल रिप्लाई के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम केवल थर्ड पर्सन यूज करेंगे, यानी ही, शी, इट एक्सेट्रा, तो जो भी और इससे बिलोंग जो भी प्रोनाउंस है वो यूज करेंगे। तो इसमें किसी का जो अपना आई है, ये यू है, ये हम यूज नहीं करेंगे, या किसी के इस थर्ड पर्सन के बाद में जो एनी नेम, वो नेम यूज करेंगे इसके अंदर। और दूसरा ये होता है कि जो भी हम रिप्लाई दे रहे हैं उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी क्लियर उसका रीजन होना चाहिए कि भाई हम इस कारण से नहीं आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो हम इतने बजे तक जो प्रॉपर जो डेस्टिनेशन है, प्लेस है, वहाँ पर पहुँचने की प्रयास करेंगे। तीसरा इसमें क्या होता है कि सैल्यूटेशन नहीं लिखते हैं। जो सैल्यूटेशन होता है, संबोधन होता है, वो इसमें जो फॉर्मल रिप्लाई है उसके अंदर जो सैल्यूटेशन वह नहीं लिखा जाएगा। और चौथा है कि इसको शॉर्टली लिखा जाता है, कोई बड़ा अपना नहीं, शॉर्टली लिखा जाता है। और शॉर्टली के साथ में इसको यदि हम बॉक्स में बंद कर देते हैं द बेस्ट, यानी इस प्रकार से जो फॉर्मल रिप्लाई है यानी औपचारिक रिप्लाई है उसको ये आधार मान करके हम लिखेंगे कि इसमें एक तो थर्ड पर्सन यानी नेम, अर्थात कोई जैसा कि शर्मा फैमिली है, वो वर्मा फैमिली को इनवाइट करते हैं, तो वापस हम लिखेंगे वर्मा वापस रिप्लाई करेगा, भाई इनवाइट तो शर्मा फैमिली कर रही है, अब रिप्लाई कौन दे रही, वर्मा फैमिली दे रही है। तो मिस्टर एंड मिसेस वर्मा थैंक्स शर्मा, शर्माज, उसमें शर्माज आएगा, शर्माज यानी शर्मा फैमिली, ठीक है ना। थैंक्स फॉर देयर काइंड इनवाइटेशन, उन्हीं अच्छे इनवाइटेशन के लिए वर्माज है, उनको जो वर्माज फैमिली है वो शर्माज को धन्यवाद देते हैं। लेकिन बट दे, अब उसमें ये नहीं आएगा बट आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन इन दिस प्रोग्राम, ऐसा नहीं आएगा, बल्कि इसमें आएगा कि बट दे कैन नॉट पार्टिसिपेट दिस फंक्शन या दिस प्रोग्राम या दिस ओकेजन दिस सेरेमनी बिकॉज ऑफ, आगे हम रीजन देंगे, बिकॉज ऑफ यानी उसके अंदर स्पष्ट कारण देंगे, बिकॉज ऑफ सिकनेस ऑफ माई ग्रैंड मदर, माई मदर, या बिकॉज ऑफ मोस्ट अर्जेंट वर्क, ऐसा कुछ न कुछ हमें उसमें रीजन देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज रीजन लेकर के, क्लियर रीजन लेकर के हम लिखेंगे। और इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे माय डियर फ्रेंड या माय डियर जो अंकल वगैरह, ऐसा इसमें फॉर्मल रिप्लाई नहीं लिखा जाता। और दूसरा वर्ड लिमिट लिखी जाती है इसके अंदर, यानी 45 to 50 वर्ड्स जो भी होते हैं उस वर्ड लिमिट के अंदर ही इस अपने रिप्लाई को लिखते हैं। और उस रिप्लाई को लिख करके यदि हम उसको बॉक्स में बंद कर देते तो भी ठीक है, और ना भी करते तो ठीक है। तो यह इस प्रकार से जो फॉर्मल रिप्लाई है वो इस इनविटेशन की हम देंगे। थैंक